मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, मैं जब टाइम मिल जाता है तो मैं भी वीडियो देख लेता हूं। तो मैं ये देख रहा हूं आजकल एक दूसरे पर नाम धरने का बड़ा रिवाज है, एक दूसरे में कमियां निकालने का बड़ा रिवाज है। यानी अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के चक्कर में देखो सर, दूसरे में कमी निकालने का मतलब है अपने आप ज्ञान को या अपने आप को बड़ा दर्शाना। सर, जब खुशबू को ये फूल को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरे अंदर इतनी खुशबू है। सर, वो तो ऑटोमेटिक फैलती है। हम अपना जीवन का समय दूसरे में कमियां निकालने की बजाय अगर रिसर्च में लगा के चलते हैं तो शायद हो सकता है समाज के लिए कुछ और भी देने में सक्षम हो पाए। लेकिन पता नहीं क्या बात है, इनको हमेशा दूसरे में कमियां नजर आती हैं। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो हमारी तरफ ज्यादा उंगलियां हो जाती हैं। इसका मतलब हमारे अंदर खुद के अंदर ज्यादा कमियां हैं। और सर, ये जितने भी ओकल साइंस के या जितने भी विषय हैं सर, इन पे रिसर्च चलती ही रहेगी। कोई पूर्ण नहीं हो पाया है आज तक। सर, जिसने जितना तजुर्बा लिया उसने उतनी लाइन और बढ़ा के जोड़ दी, बस इतना है। बाकी है सब कुछ वैदिक। लेकिन पता नहीं अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के चक्कर में कि भाई मेरे को लोग बाग ज्यादा देखे या ज्यादा फॉलो करके चले, तो अपने नंबर बनाने के चक्कर में दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं। सर, मैं ये बोलूंगा कि दूसरे में कमी निकालने की बजाय अपने ज्ञान को और अच्छा बढ़ाए, जिससे हम समाज का भला कर सके। और हम सब का जितने भी ये ओकल साइंस के जो विषय के जो जानकार है, मैं इन सभी से एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि हमें कमियां निकालने की बजाय हमें रिसर्च करनी चाहिए। जो हम कम से कम अपनी पूरी लाइफ में 10 लाइन तो अलग से जोड़ कर जाएं अपने तजुर्बे से, और जितने भी हजारों केसों में जो चीज बार बार आई वो जोड़ कर जाए। तो बजाय समय खोटी करने के, दूसरे पर नाम रखने के, दूसरे में कमियां निकालने के, मैं ये कहूंगा इंसान वो अच्छा है जो खुद पे काम करे। जो इंसान दूसरे पर नाम रखने लग गया, दूसरे में कमियां निकालने लग गया, इसका मतलब सर ये सोच लो कि उसके वो खुद कमियों का भरा पड़ा है, जहां तक मेरा दिमाग चैनल पकड़ता है। तो सर, मैं यही कहूंगा कि जो दूसरे में कमियां निकालते हैं उनको देखने की बजाय ऐसी जगह पे आप अपने ज्ञान को डेवलप करो, ऐसी जगह पे देखो जहां आपको रियलिटी मिले, जहां आपको हकीकत मिले। तो इस तरह से खैर कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा दिव्य दृष्टि मंत्रा नहीं मिल पाया, बहुत वीडियो देखे देखे सर। दिव्य दृष्टि का मतलब है वो देख पाना जो एक साधारण आंख नहीं देख पाती, यानी पूर्वाभास हो जाना। अब सर यहां मैं फिर उसी बात से कनेक्ट हो जाएगी बात। देखिए सर, जो लोग साधु होते हैं उनके ऊपर कोई भी ग्रह काम नहीं कर पाता, जो मन से साधु होते हैं। क्योंकि तो मन से साधु हो गया, उसका राहु और केतु शनि क्या बिगाड़ पाएंगे। वो मन से साधु है, वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। और जब गलत काम नहीं करेगा तो उसको ग्रह कैसे प्रभावित करेंगे। ग्रह उसी को प्रभावित करते हैं जो कुछ हरकतबाजी करके चलता है। हम कोई कदम उठाएंगे तो ही तो हमें कोई चीज डिस्टर्ब करेगी। तो हमें मन से साधु बनना चाहिए। और मन से साधु कौन होता है? जो हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में सोचे, समाज की भलाई के बारे में सोचे, वो होते हैं मन से साधु।
और राहु क्या है? देखो सर, राहु केतु ये बहुत अच्छे ग्रह होते हैं। राहु क्या है? जिसके साथ में बैठ गया उसकी हकीकत को बाहर निकाल के लाने का काम है राहु का। जैसे मंगल के साथ में बैठ गया तो मंगल के एट्रीब्यूट क्या है भाई? गुस्सा, जल्दबाजी, अग्रेसिव, दूसरे के पचड़े में पड़ना। तो राहु कह रहा है भाई तू शांत तो हो ही नहीं सकता, तेरे अंदर तो ये है। उसकी चीज को दिखाता है, समाज के सामने लाता है। चंद्रमा के साथ में बैठ गया तो मन को डिस्टर्ब कर देगा। चंद्रमा में क्या कमी थी आपको भी पता है, आपने भी पढ़ा है कि चंद्रमा ने ऋषि की पत्नी के साथ में दुष्कर्म किया। तो राहु इसके साथ में बैठ जाएगा तो उसकी हकीकत को बाहर निकाल के रहेगा कि असलियत में तो ये है। सर राहु केतु कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, हम जो कुछ भी हैं उसी को दिखाने का काम ग्रह का है। इतना काम है। तो अगर हम अपने मन पे कंट्रोल करके चले तो कोई वास्तु भी हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होता। एक साधु के ऊपर वास्तु प्रभावी क्यों नहीं होता? जो मन से साधु होते हैं। क्या पहले के जो साधु थे, जो जंगलों में वास करते थे, झोपड़ियां बनाते थे, उन पर वास्तु क्यों काम नहीं करता था? पहली बात तो उनकी झोपड़ी होती थी। दूसरी बात, उनके झोपड़ियों की नींव नहीं होती थी। नींव का काम है शनि का, यानी एक बंधन कर दिया, एक स्पेस का दायरा दे दिया कि तेरी सोच की ऊंचाई यहां तक है। तो दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? वो चीज देख पाना जो एक नंगी आंखों से दिखाई ना दे। तो सर जिस चीज को हम बार बार सिमरते हैं, याद करते हैं, वो चीज ऑटोमेटिक अपने अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। हम किसी भी मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र अपना काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि सर या तो इस शरीर के अंदर है सब कुछ, या अपने मकान के अंदर है सब कुछ, इनसे बाहर कुछ नहीं है। मकान का वास्तु है हकीकत और शरीर है शीशा। उस पर दिखना शुरू हो जाता है, उस पर प्रभाव आना शुरू हो जाता है कि हकीकत में तो इसका घर ये है। जब भी कोई इंसान बोलता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो सर मैं ये समझता हूं कि वो नहीं बोल रहा है, उसकी बिल्डिंग बोल रही है कि मेरे अंदर यहाँ 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 कमियां हैं। अब दूसरे में कमी कौन निकालते हैं? सर जिनका साउथ वेस्ट दूषित होता है ना, वे आदमी, या वेस्ट दूषित होता है तो ये हमेशा नुक्ताचीनी करने वाले लोग होते हैं। ये जिनका वेस्ट या साउथ वेस्ट, अगर यहां कमी होगी तो हमेशा दो फाड़ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि साउथ वेस्ट क्या है? रिश्ते, वो समाज से भी, पड़ोस से भी, अपने क्लाइंट से भी, सबसे। और वेस्ट क्या है? उस हर रिश्ते को, उस हर चीज को कंट्रोल करके चलना, बांध के चलना, यानी विराट सोच, सोच की ऊंचाई। तो नुक्ताचीनी कौन छाटेगा? जिनका साउथ वेस्ट दूषित होगा और वेस्ट दूषित होगा। अगर ये देखेंगे ना, ये हमेशा दूसरों में अवगुण ढूंढेंगे, तब तो रिश्ते कम होंगे ना। मैं क्या बोलता रहता हूँ अपने वीडियोज में कि पितृ दोष किसको बोलते हैं? साउथ वेस्ट में जब कोई दोष होता है तो पितृ दोष हो जाता है। पितृ दोष क्या है? अपना ही डीएनए अपना दुश्मन हो जाए। जब बंदा अपने से ही कनेक्ट नहीं होगा, अपनों से ही कनेक्ट नहीं होगा, तो दूसरे से क्या कनेक्ट होगा? जब अपने को ही दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर ही अपनों के बारे में कमियां खोजता है कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। अरे सर, उसके अंदर तो जो कमी है वो है। आप अपनी कमी को दूर करोगे तो सामने वाला पर्सन अपने आप ठीक हो जाएगा।
तो मेरा कहने का भाव है कि एकजुटता वो कब होगी, जब हमारा साउथ वेस्ट स्ट्रांग होगा, हमारी बातों में वजन पैदा होगा। और वेस्ट क्या है, हमारी सोच की ऊंचाई, जैसे जज होते हैं निष्पक्ष होकर फैसला करते हैं, वो भेदभाव नहीं करेंगे और निडर होते हैं बगैर किसी भेदभाव। और अगर भेदभाव करके फैसला करा तो फिर वो जज ठीक नहीं है, क्योंकि वेस्ट है विराटता। क्योंकि पांचों एलिमेंट में सबसे विराट एलिमेंट है आकाश एलिमेंट, सबसे विराट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े का मतलब क्या है, सोच में बड़ा, समझ में बड़ा, एडवाइस देने में बड़ा। तो सर जो ये दिव्य दृष्टि मंत्र है, आप इसको बार बार सिमरोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर वो चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाएगी जो एक साधारण आदमी से हटके हो जाती हो। सर मंत्रों का बोलते हैं, मंत्रों का जप करो। जब बार बार अगर हम कुएं के अंदर से पानी खींचते हैं और रस्सी बार बार टकराती है तो उस पर भी निशान छोड़ जाती है वो। तो ऐसे ही जब हम बार बार किसी चीज को सिमरेंगे तो चार्ज होनी शुरू हो जाती है, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो सर दिव्य दृष्टि बड़ा अमोघ है, आप इसका सिमरन करते हो। इसको दिन में जब भी वक्त मौका मिले, जैसा भी मिले, आप इसको देख कर चलते तो आप देखना। और मैं ये कहूँगा हर ओकल साइंस वाले के लिए ये एक कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल मंत्र है, करना चाहिए। क्योंकि ओकल्ट का काम क्या है, किसी भी उस चीज को देखना जो एक साधारण आदमी ना देख पाए। तो इस तरह किसी ने कहा सर आपके कोर्स का पढ़ाई का टाइम क्या है। देखिए सर, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। वैसे सर हम रात को 9:30 बजे क्लास शुरू करते हैं और फिर कोई टाइम टेबल नहीं होता, 10:30, 11, 11:30 भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है, जो मैंने पढ़ाया क्या वो आपकी समझ में आया। तो सर रियल कोर्स है ये, रियल में पढ़ाने वाली चीजें हैं ये। और सर देखो मैं बोलता भी रहता हूँ सर, बहुत सारे क्या बोलते हैं भाई डिग्री लेने का तरीका क्या है, आप अपने घर के सेंटर में हाथ में कंपास लेकर खड़े हो जाओ। सर ये सब बेहुदा बकवास वाली बातें हैं। कोई बोलता है अपने मेन गेट पे लेके खड़े हो जाओ। सर ये सब बेमतलब की फिजूल की बातें हैं ये। अगर रियलिटी से जुड़ना है तो सर आप कोर्स में जब जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में वास्तु काम कैसे करता है, इसको कैसे कैसे देखना चाहिए, 9x9 ग्रिड कैसे तैयार करना चाहिए, और शक्ति चक्र का प्रयोग सिर्फ कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। क्योंकि वैदिक और एडवांस, सर पहले लिफ्ट नहीं थी, पहले रेलगाड़ियां नहीं थी, जहाज नहीं थे, कारें नहीं थी, आज ये सब चीजें हैं। तो सर एडवांस भी और वैदिक भी जब दोनों का कम्युनिकेशन करके चलते हैं तो हमारी सोच में विराटता आती है और हम अपने क्लाइंट को अच्छे से रिजल्ट देने में सक्षम हो पाते हैं। शक्ति चक्र का रोल कहाँ तक है, 9x9 ग्रिड यानी 81 पद वास्तु कहाँ अप्लाई करना चाहिए, 8x8 यानी 64 पद वास्तु कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के तरीके क्या क्या हैं। सर ये हम सब अपने कोर्सों में सिखाते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी कहा गुरु जी मेरा कर्ज नहीं उतरता है, मैं क्या करूं। देखिए सर कर्ज सारे संसार को तो कर्ज नहीं है, आपको क्यों होया। सर कर्ज कहाँ है, माया पैसा कहाँ है। सर ये है कुबेर खजाने के मालिक होते हैं, कुबेर भगवान, कुबेर देवता खजानों के मालिक हैं।
कुबेर कहाँ है? नॉर्थ में। अगर आपका नॉर्थ में दिक्कत होगी, जल वाले पार्ट में दिक्कत होगी, तो ही आपको कर्ज की समस्या होगी। क्योंकि नॉर्थ क्या है? आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, वो कहाँ है? नॉर्थ में। अगर हम वाणी का सही प्रयोग नहीं करेंगे, बोलते हैं ना, यही जबान हाथी पे बैठा दे, घोड़े पे बैठा दे, और यही जबान गधे पे बैठा दे। तो सर वाणी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो कहाँ है? नॉर्थ के पास। अगर वाणी से ही दुश्मन बनते हैं, वाणी से ही प्यारे बनते हैं। कहाँ है? नॉर्थ के पास। और नॉर्थ में भी कहाँ है? सोम देवता के पास। अगर सोम देवता में अगर इनबैलेंस आया, तो आप देखो कि वह वाणी दोष जन्म ले लेगा, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाएगी। सर अगर आपको खुद को खुद से जुड़ना है, तो भी वाटर एलिमेंट का ही रोल है ये। क्योंकि वाटर एलिमेंट क्या है? इमोशनल बैलेंस है। तो कितना इमोशनल? जो दूसरे की भावनाओं को समझ सके, वही जुड़ते हैं अपने आप से। तो सर जब नॉर्थ में कोई दोष होता है, तो औरतों की इज्जत नहीं कर पाते वो, औरतों को वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार होती हैं। और जहां औरतों की इज्जत नहीं, वहां पैसा कैसे ठहर जाएगा, कैसे आ जाएगा? सर औरतों की इज्जत करना शुरू करो। प्लस में जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनके पैरों को छुया करो, आशीर्वाद लिया करो, औरतों की रिस्पेक्ट करके चलो। और जो ये हिजड़े होते हैं, इनको बुधवार के दिन कुछ न कुछ खाने पीने का, या कुछ न कुछ ग्रीन कलर का कपड़ा, या इनको पहनने का, या इनको श्रृंगार देना चाहिए। और गौशाला के अंदर हमें हरा चारा जरूर खिला कर आना चाहिए। शुक्र और बुध जब भी मिलते हैं, क्योंकि गऊ क्या है? शुक्र। खिलाया क्या? हरी चीज यानी बुध। जब बुध का और शुक्र का मेल होगा, तो सर धन के संजोग तो अपने आप बनकर आ जाएंगे। आप अपने विचारों को ठीक रखो, अपने घर की औरतों को, बाहर की औरतों को मान सम्मान देना शुरू करो, तो आप देखोगे आपके पास पैसा भी आना शुरू होगा, आपका कर्ज भी उतरेगा, आपको जीवन के नए नए अवसर मिलते चलेंगे, समाज अपने आप कनेक्ट होता चलेगा। तो सर देखो, अब नॉर्थ है, तो सर कई बार नॉर्थ में दरार आ जाती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर वेस्ट में दरार होती है तो क्या होता है? सर अगर नॉर्थ में दरार होती है, तो प्रेत दोष लागू तो होता ही है, साथ में औरतों से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उस घर की औरतें ऐसा फील करती हैं जैसे इनके अंदर कोई एनर्जी का प्रवेश हो गया। ऊपरी पराय की शिकायत संबंधित समस्याएं। जब अगर औरत अगर दरार आ गई, औरत अपने आपे में नहीं रहती, या वो घर की औरत हो या बाहर की औरत हो, उनसे ही समस्याएं देखने को मिलेंगी आपको। वो चाहे अपनी रिश्तेदारी है, चाहे समाज है, चाहे गली है, घर है, औरतों से समस्या मिलेगी। तो सर आप घर में दरार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दरार क्या क्या गेम करती है, ये मैंने आपको बताया। इनको हमेशा फील कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बहुत मुख्य रोल प्ले करती है, जीवन को बर्बाद करने में सक्षम है दरारें। यानी पितर ही प्रेत का रूप धारण कर लेते हैं, वो विनाश की तरफ बढ़ जाते हैं। सर जब आप देखोगे, तो आपके घर में इन पॉइंटों में कमी मिलेगी, तो आपको अपने मकान में जो है ये चीजें देख के चलनी है।
तो इस तरह से सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।